ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री लंबकेश्वर महादेवाय नमः। जैसा कि आप सभी भक्तजनों को हमने बताया कि श्री लंबकेश्वर महादेव मंदिर में हम आज पूजा अर्चना करेंगे, तो जैसी भी है संक्षिप्त हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह हमारे श्री महादेव जो हमारे साक्षात शिव जी हैं, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ, तो ये नेचुरल हमारे भगवान भोलेनाथ हैं, ये साक्षात है। अभी मैंने इनको अभी दुग्ध स्नान कराया है भोलेनाथ को। उससे पूर्व मैंने भोलेनाथ को जल से स्नान कराया। अभी इससे मैंने तुरंत ही दुग्ध स्नान करवा रखा है भोलेनाथ को, तो अभी मैं जल से स्नान करा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं संक्षिप्त पूजा कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पर से अगर कुछ दिखता है तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय, क्योंकि ऐसा है थोड़ा सा मेरी एक अभिव्यक्ति हुई कि आप लोगों को अगर दिखता है तो देख लीजिए। मैं संक्षिप्त पूजा कर रहा हूँ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाज प्रबंध सूर्याय दक्ष हरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो दवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राक वैश्वार नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपा जटाधराय पिनाक हस्ता सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरबिंदम यह पठेच्व सन्निधो शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम सांब सदा शिवाय नमः। हर 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 महादेव। पार्वती नाथाय नमः। ओम पार्वती नाथाय नमः। ओम पार्वती नाथाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। नीलाम भुजश्याम मलकोमलागम सीता समारो पितुमागमागम पांडव महासाय एक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव विद्या दृढ़ं तमेव सर्वं मम देव देवो। हर 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 महादेव। पार्वती नाथाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे आप लोग देख रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, तो अखंड जो ये ज्योति जली हुई है, इसमें हम पूर्व में तेल पूर्ण हम डाल चुके हैं। ओम नमः शिवाय का मनन जाप हम लोग करते हैं। यहाँ पर को हम हमेशा आते रहते हैं अपने शिव भोलेनाथ जी के मंदिर में। और यहाँ पर को एक ही दीपक, पहले अन्य दीपक भी हुआ करते थे। तो अभी आप लोग को एक बार मैं घुमा दूंगा पूरा। एक बार मैं अगरबत्ती बाहर पे जहाँ जहाँ पर को, क्योंकि बारिश का मौसम है, इससे पूर्व ही भक्त लोग आके सब जगह पे करके गए हैं। दीपक आज जलेगा नहीं। आज बस हमने अगरबत्ती के माध्यम से ही मनन। ओम नमः शिवाय। आप लोग भी ओम नमः शिवाय का मनन करते रहिए। आज संक्षिप्त ही पाठ होता है, बस संक्षिप्त ही पूजा होती है। शिव जी के मंदिर में कुछ नहीं होता है, बस बड़े यहाँ पर को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लास्ट में हम सफाई करके जाते हैं पूरा, लगभग आपको दिखाऊंगा मैं। साफ रहता है, फिर हल्का फुल्का जो फूल वूल जो हमें दिया सलाई की जो तिल्ली इल्ली आदि रहती है, हम लास्ट में अपने स्तर से जितना होता है करके जाते हैं। बाकी जो लोग भी आते हैं सब लोग ऐसा रहता है कि यहाँ पर को करके जाते हैं। तो ये हम थोड़ा सा हल्की सी एक आरती यहाँ पर को, मतलब अगरबत्ती, क्योंकि बाहर जलाई जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक एक अगरबत्ती, क्योंकि ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो इसलिए हम ज़्यादा अगरबत्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक एक अगरबत्ती हम सभी जगह चलते हैं। आप लोगों को दिखा भी देते हैं अगर चल रहा है ये।
आपको कहाँ कहाँ पे अगरबत्ती हम लोग लगाते हैं ये दिखा रहे हैं। देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए काल भैरव जी का आज यहाँ पे दीपक जलाना असंभव रहता है, तो यहाँ पर को खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो अभी हम खिचड़ी भी लेके आएंगे लास्ट में। यहाँ पर को थोड़ा सा चावल मांस की खिचड़ी हम यहाँ पर को लोग यहाँ पर को वो करते हैं, चढ़ाते हैं। यहाँ पर को भैरव जी से हम कामना करते हैं कि किसी भी प्रकार का अरिष्ट आदि जो हो हमारा टल जाए, और किसी भी प्रकार की हमारी मतलब बुरी बला को वो हमसे दूर करे। जैसे यहाँ पर को खिचड़ी कहते हैं, चावल मांस की खिचड़ी आप देख रहे होंगे। अगरबत्ती जैसे अभी मैंने ये जलाई, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर को हर जगह पे होता है जहाँ पे शिव जी का मंदिर होगा, काल भैरव वहाँ पर अवश्य ही विराजमान रहते हैं। आज क्योंकि बारिश की बूंदें गिर जाती है, तेल दीपक जलाना असंभव होता है। पहले भी प्रयास किया गया तो नहीं जल पाता है। देखिए अभी इन्होंने जलाया तो हवा से बुझ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक भेंट डालते हैं। अभी काल भैरव, अभी तो अगरबत्ती जलाई, अगली बार मैं आऊँगा तो खिचड़ी और भेंट यहाँ पर को हम अवश्य ही डालेंगे। पहले चरण में अगरबत्ती हम यहाँ पर को जलाते हैं। अब ये बाबा निर्मल दास जी की कुटिया है, ये समाधि है। कुटिया तो वहाँ पे है, ये समाधि है। तो यहाँ पर को भी देखिए हम दीपक भी जलाते थे। यहाँ पर कोई आप देख रहे होंगे, अभी तो बारिश चल रही है, मैं छाता भी नहीं लाया हूँ। तो ये उनकी समाधि है, आप देख रहे होंगे। तो ये उनकी बनाई हुई है समाधि। तो यहाँ पर को भी हम अगरबत्ती जला देते हैं। तो अगरबत्ती के लिए भी हम ऐसा ही करते हैं कि अंदर पे किसी न किसी तरीके से कॉर्नर पे हम दे देते हैं, ताकि गंदगी भी ना हो, एक एक अगरबत्ती चले जाए। लगभग सभी ने जला दी है। हम रोज़ ही किसी न किसी के हाथ अवश्य, कोई जो भी मंदिर को आता है हम भेज देते हैं, और लगभग आते रहते हैं। तो लगभग इस तरीके की एक अगरबत्ती यहीं पे को गिर गई। ये देखिए चली हुई है, मैं क्योंकि करेक्ट लेके आया हुआ हूँ। करेक्ट इसलिए लेके आए कि अंदर बहुत पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कम है। भगवान के दरबार में यहाँ जलते रहती है। शिव जी की ये पवित्र भूमि है, फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि कोई अन्य दिनों भी कभी बाबा जी लोग अकेले रहते हैं, कमी ना हो, तो इसलिए बचे रहे यहाँ पर को। एक जैसे आज धूनी लकड़ियाँ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर को जब हम आते हैं तो ये धूनी अवश्य जलाते हैं। शिव जी के मंदिर में अगर धूनी ना जले तो उसका कोई वो नहीं। तो आप जैसे हम ये धूनी जलाएंगे तो एक राख का टीका हम अपने माथे में, जिसे विभूति कहते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर को, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर को भी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है। तो एक ये अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर को ये दे दिया। अब इसका एक टीका मैं अपने माथे पे लगा लेता हूँ। ये अपने आप देख रहे होंगे, अभी थोड़ा उल्टा हो गया है कैमरा। ये इस तरीके से लगाया जाता है। हम अपने घर को भी लेके जाते हैं, जिससे कि भूत पिशाच निकट नहीं आए। महावीर जब नाम सुनाए, जैसे हम कहते हैं, तो भूत पिशाच डर भय त्रास आदि सब दूर हो जाता है। अब ये यहाँ पर को देखिए नंदी जो है शिव के साथ हमेशा रहते हैं। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है। ये पहले यहाँ पर को, अभी ये नए चरण में, पहले बीच में जब ये धूनी बनी थी उस समय पे बनाई गई थी, बनाए हैं, स्थापित की गई है। पहले ये मंदिर के भीतर हुआ करती थी, ये मेरे को संज्ञान में है पूर्व की। तो ये यहाँ पर को की है। तो ये धूनी के साथ साथ ही यहाँ पर को भी अगरबत्ती आ गई। एक हम अवश्य ही पहले से हमें बताया गया है कि निर्मल दास जी के यहाँ पर को कुटिया के सम्मुख, क्योंकि सिद्ध संत पुरुष माना जाता है, तो वहाँ पर को दीपक अगरबत्ती अवश्य आप जला दीजिए। ये हमारे पारिवारिक, हमारे चाचा जी के द्वारा हमेशा हमें निर्देश दिया गया है बचपन से ही। मैं हमेशा उनके निर्देश, क्योंकि वो मेरे गुरु भी रहे, उनके द्वारा ही आज मैं ज्योतिष आदि में यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा है, तो उनकी आज्ञा का मैंने हमेशा पालन किया है। और जब जब नहीं किया है तो उसकी हमेशा ही नुकसान भी मुझे उठाना पड़ा है अपने जीवन काल में। 42 साल का मेरा अपना अनुभव है। तो हमेशा, तो इसलिए एक अगरबत्ती हम अवश्य दीपक यहाँ पर को जलाते हैं। तो यहाँ पर को बंद होने के कारण आप देख रहे हैं ताला लगा है, तो यहाँ पर को हम एक अगरबत्ती जरूर उनके नाम की है। संत निर्मल दास जी, आपने यहाँ पर को बहुत शिव जी के दीपक जलाए हैं, तो उनके लिए हम उनको नमन भी करते हैं। वो जहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं, वो बिल्कुल शिव के समीप होंगे, शिव के साथ ही होंगे जी। तो ये है, तो ये कर दिया हमने। तो अब शिव की पूजा हमारी लगभग हो चुकी है। बस एक आरती बची है, तो एक आरती हम कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर से दिखता है तो उसके बाद लास्ट में काल भैरव की खिचड़ी आदि हम चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक पहली बार कट चुका था। तो आपको एक बार अंदर का दृश्य भी एक बार मैं दिखा लेता हूँ आरती से पहले। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर को लेके आए आप लोगों को। ये है हमारे शिव जी का जो मंदिर है। ये अब ये नए तरीके से बनने वाला है। एक द्वार ये भी है, दोनों साइड से शिव जी के द्वार हैं। पहले ऊपरी चरण में आप देख लीजिए, अंदर का एक दृश्य आपको मैं वैसे ले चल रहा हूँ। ये यहाँ पर को भी हमारे भोलेनाथ का एक प्राकृतिक तौर पर ये बना हुआ है। यहाँ पर कोई शिव पार्वती हैं, यहाँ पर कोई स्थापित हैं, ये पहले से
ये पुरातत्व काल में बनाया गया होगा डिजाइनिंग के तौर पे। तो ये गेट है। अब यहाँ पर को हमारे ये शिव जी हैं जो नेचुरल पत्थर, ये जो एक तो स्थापित होते हैं पत्थर के रूप, इसका ना आदि है ना अंत, इसकी बड़ी कहानियाँ हैं। अब ये खोज का विषय है, पुरातत्व वाले लोगों का विषय है। तो इस तरीके से अब इसकी सफाई हम नियमित तौर पे करते रहते हैं ना। जब भी हम आते हैं अपने हाथों से आदि से, देखिए लाइट भी आ गई है, क्योंकि सत्यवाद में अवश्य ही लाइट भी आती है। अगर झूठ बोल रहा हूँगा तो नहीं आती लाइट। अभी तक आपने देखा होगा एकदम से लाइट चमकी है, अभी भी चली गई है, अभी गई नहीं गई, तो इसलिए लाइट आई है। तो जब भी हम आते हैं अपने स्तर से हम अपने समयानुसार इसको अवश्य करते हैं जितना समय होता है, क्योंकि हम लोग भी व्यस्त रहते हैं। और यहाँ से कभी कोई भेंट पौट आदि ले जाना हमने कभी नहीं, जितना हो सकेगा भगवान के यहाँ पर को हम अपने दिल से करते हैं। आज यहाँ पर को पानी भरा हुआ है, लेकिन समयाभाव और चीज़ों के न होते हुए ना, तो अब जितना अगर मेरे पास समय होगा, क्योंकि 12:30 हो चुका है दिन का, और 4-5 बजे के बाद फिर यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। अभी ऊपर मंदिर पे भी मैंने जाना है, तो मैं जितना हो सकता है अपनी ओर से, शिव जानते हैं, शिव के अलावा कोई नहीं जानता है। आप लोगों से कहना इसलिए हुआ है कि आज मन किया मेरा, क्योंकि नहीं तो इतने सालों तक कभी आपने देखा होगा, चाहता तो मैं कभी भी आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आ सकता था, लेकिन मुझे कोई इन चीज़ों का शौक नहीं है। तो फिलहाल आपने इतना देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिव जी आप पे साक्षात चमत्कारिक कृपा करे। जिन लोगों ने ये पूरी जानकारी एपिसोड देखा और अपने जीवन काल में आप लोगों को यहाँ आने का अवश्य अवसर दे, तो अब मैं एक शिव की आरती करता हूँ। तो संभवतः अगर आपको दिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो आपको ओम नमः शिवाय का आप अवश्य जाप करें। इसके बाद मैं आपको ऊपर को ले चलूँगा विष्णु मंदिर की ओर। तो ओम नमः शिवाय अगर दिख रहा है तो आप जरूर देखिए। यहाँ पर से मैं आपको उस एंगल पे ले चलता हूँ जिस एंगल से ये दिखता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लंकेश्वराय नमः, लंकेश्वराय नमः। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो शिव का सबसे बड़ा मंत्र माना गया है ओम नमः शिवाय ना, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तो इसलिए हमेशा ओम नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और शिव के दिल में श्री हरि विष्णु का वास होता है, और श्री हरि विष्णु के दिल में भगवान शिव का वास होता है। तो इसलिए हमेशा शिव के मंदिर में भी विष्णु के समीप विष्णु भी रहते हैं, विष्णु के समीप भी शिव रहते हैं। तो शिव का हम जब शिव मंदिर में होते हैं तो अंतर में ओम नमः शिवाय का जाप तो करते हैं। स्मृति में यदि हम भगवान विष्णु की स्मृति, उनका चित्र याद करें तो सोने पे सुहागा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आपको पूजा की बड़ी अच्छी शॉर्ट, लोग आप देखते होंगे मंत्र पूजा पाठ विधि पूर्वक होती है, मैं यहाँ पर को देखिए संक्षिप्त में करता हूँ। मैं मंदिर में आता हूँ, आगे पीछे आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है, फिर पुष्पांजलि होती है। नियमित पूजाएं तो तरीके से होती है, लेकिन ये सिद्ध शक्तिपीठ होते हैं। यहाँ पर को आपके मन भाव सब शुद्ध है। आप बस ओम नमः शिवाय, बस आप जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, शिव जी को टीका लगाइए, चंदन लगाइए, हल्का सा पत्र चढ़ाइए, भेंट चढ़ाइए, बस ओम नमः शिवाय की धुन लगाइए। बाकी अन्य देवी देवताओं का हल्का सा टीका चंदन लगाइए, आरती करिए, बस ओम नमः शिवाय की इस भूमि में धुन गाइए। इस भूमि में नहीं, जहां जहां शिव है, बस अब शिवलिंग के नजदीक पे उस एरिया में बस आपका बेड़ा पार, कोई नहीं रोकने वाला। ओम नमः शिवाय। देखिए थोड़ी हल्की फुल्की गंदगी को पहले बाहर कर लेते हैं, फिर उसके बाद तब जाके आरती करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना अपने संज्ञान में आ जाए उतना हमें कर लेना चाहिए। ये कहीं पर भी रास्ते में भी अगर गंदगी पड़ी होती है तो अरे दूसरा नहीं कर रहा, हम तो कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान अगर हम रख लें तो अपने आप ही हमारा अच्छा होना निहित है, उसे कोई नहीं रोक सकता है ना। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सारा कैलाश पर्वत चरण में तेरे, शिव जी भोले शंकर शंभो। मैं आपसे बार बार कहता हूं, देखिए दुनिया में सारे देवी देवता सब दानी हैं, सिर्फ भोलेनाथ ही महादानी है। भंडारी हैं, भंडार ऐसा भरते हैं कि आदमी सवाले, लेकिन बुद्धि देते हैं, फिर पहले परीक्षा भी लेते हैं, बुद्धि भी देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं। अब समझने वाला, अब यही तो है ना कि आदमी समझे कैसे उस चीज को। अब जो समझ गया उसका बेड़ा पार हो गया, अब जो नहीं समझ पाया वो वहीं का वहीं रह गया, अब वो वहीं का वहीं रह गया। तो इसलिए अब हम ऊपर को जाने की तैयारी भी करेंगे, तो इसलिए सामान को भी हम समझते हैं। अंतर्मन से ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु की स्मृति भी करते रहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे जैसे चीज़ें भी दिमाग में डालते रहते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे भेंट पौट आदि नहीं दी हुई है, क्योंकि और काल भैरव की खिचड़ी को भी हम खोल देते हैं। थोड़ी खिचड़ी, चावल मांस की खिचड़ी है, आप देख रहे होंगे, चावल मांस की खिचड़ी। और एक पैकर में उनके लिए आटा, यहाँ पर के लिए साधु सन्यासियों के लिए आटा लाया जाता है, थोड़ी खिचड़ी हम वहाँ पर को चढ़ाएंगे, इसको यहीं पर को हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पर की भेंट हमने मुख्य भेंट वहाँ पर को दे दी है, और छोटी छोटी भेंटें परंपरा अनुसार हम यहाँ पर को लगा देते हैं, परंपरा अनुसार, ताकि हम हमेशा आते रहते हैं। इसमें जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय ओम नमः शिवाय। तो आप लोग भी थोड़ा सा ओम नमः शिवाय की धुन गाइए। दिया हम आरती घुमाते हैं इसमें। ओम नमः नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियसुताय गणेशाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय
नमः शिवाय मंदाकिनी हरिचंदन चर्चिताय नंदी वर्षनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प भौपुष्प सूर्यकाय तस्मै शिवाय हर 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 महादेव पार्वती नाथाय नमः पार्वती नाथाय नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वबाधा विमुक्तो गंगान्नं सुकांतितो मनुष्यो मत्प्रसादेनां भवस्य तीन संशय सर्वबाधा प्रतिबन्धं त्रैलोक्ये च अखिलेश्वरी एवमेव तेव कार्यमत्म द्वैरी विनाशनम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संयुक्ते भयत्रयिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मांचित शंकर प्रभु देवी सदा वंदिता सा पाठ सरस्वती भगवती देवी जाया बाबा आश्वी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानि देवी जयति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समाजवादी स्वागता नमोस्तुते रामाय रामभद्राय रामचंद्राय देवनाथाय नाथाय सीताय पते नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्राणाम तस्यानाम राम राम परायणे ब्रह्मांगारि कृपांतकारी भानुपति पुरुषोत्तमस्य गुरुपति संग्रामके सर्वे ग्रह शांति भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्ना ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मुक्ति मातादयने कामदाय हर 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 महादेव पार्वती नाथाय नमः पार्वती नाथाय पार्वती भगवान सबके कष्ट हरो, सबको सद्बुद्धि प्रदान करो, सबके कष्ट हरो। एक के कष्ट हर के एक को बुद्धि प्रदान करके थोड़ी कल्याण होता है। सबको कष्ट हरोगे, सबको बुद्धि प्रदान करोगे तो तब भला होने वाला हुआ। एक का करके नहीं होता है। शिव जी जय शिव शंकर। और शंकर सांप और घाट साथ रहने वाले हुए कभी भी। जय हो भोलेनाथ। जो भी गलती होगी भगवान मुझे माफ़ कर देना। हम अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, बस जैसा आता है वैसा ही करते हैं भोलेनाथ। एक तो विस्मृति हो गई है, न्यूरो का इलाज चल रहा है, ज़्यादा दिमाग में कुछ सब कुछ भूलने लग गया हूँ। बस अब आपका आशीर्वाद है, एक छोटा सा 80 का रख लेता हूँ और 2-4 पत्र घर के लिए पकड़ लेता हूँ ना। 1-2 पत्र आपके चरणों से अपने बच्चों को रास्ते में कोई मिल गया उसको दे दूँगा। और आज फल आदि यहाँ कुछ है नहीं, और बस एक आज बेलपत्र यहाँ पर को मेरे को दिख रहा है। एक बेलपत्र प्रभु आपने आज बेलपत्र मेरे को अवश्य उपलब्ध करा दिया। जय हो श्री भोलेनाथ। मेरे अंतर्यामी, मेरे स्वामी, बेड़ा पार करो सबका भगवान, सबका बेड़ा पार करो। रोगों का हरण करो, आरोग्यता प्रदान करो, कष्टों का हरण करो, 2 वक्त की रोटी संतोषजनक तरीके से
मुझे भी प्राप्त हो, सबको प्राप्त हो, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण होगा, इन्हीं से मेरी भी दो रोटी चलती है। बस उनको, वो शांत रहेंगे, उनका अच्छा होगा तो मेरा भी स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। ये मैं अपने ऐसी का घर वाले में, या तो ये तो टोपी है मेरी। चलो अभी एपिसोड भी आप लोग देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप बने हुए होंगे। तो ये लगभग हो ही गया है। अब बस एक बाहर पे अब अपना बैग है और एक काल भैरव के यहाँ पर की खिचड़ी हमने चढ़ानी है। ये आपने देखा, फिर जैसी भी होती है संक्षिप्त पूजा, इसे ही कहा जाता है हमारे यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे थे, ये है हमारे आराध्य देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ लंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो आपने देखा, एक मैं स्क्रीनशॉट भी इसी में से ले लेता हूँ, आया एक और ले लेता हूँ। बहुत अच्छा, ले बहुत फुटवे है मेरे पास शिव जी की है, नहीं तो भगवान हुक्म नहीं देते हैं। देखिए अभी आपके सामने भक्त लोग आए, आपके सामने बाहर का भी मैं चित्रण दिखा रहा हूँ। आए, पूजा की, उन्होंने चले गए। नहीं तो कभी कभी ऐसा रहता है। देखो लाइट भी अभी आई, वहाँ भी लाइट थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आजकल विस्मृति हो गई ना, इतना सुंदर। कभी कभी तो आप आएंगे तो आप ताता ही लगे रहते हैं। भोलेनाथ हर किसी को हुक्म नहीं देते हैं ना। मैं जब भी आता हूँ लगभग भोले मेरे से कहते हैं, आज मैं पुस्तक भी नहीं लेके आया, नहीं तो मैं हमेशा मतलब कहते शिव स्तुति बड़े आनंदमय तरीके से, धूप आई रहती है बाहर लगा देता हूँ। अभी झूठ क्यों बोलूँ, मैं एक बार लगाया मैंने, ऊपर तो मैंने सुंदरकांड किया है 2 बार। और क्योंकि ऐसा मैं घर ही में जो होता है कर लेता हूँ। यहाँ पर ओम नमः शिवाय में बड़ा आनंद आता है मुझे। मैं अपनी स्टाइल में मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। लोगों की पूजा करने की स्टाइल अलग होती है, किसी का किसी तरीके का होता है, सबका अपना अपना वो है। अब वो भजन पे बात है, वो तो भाव के भूखे हैं, भजन के भूखे हैं। तो चलिए बात करते करते लंबा समय बीत गया होगा, क्योंकि एपिसोड ही लंबे लंबे ही बन रहे हैं। अब आप लोगों को पता नहीं किस तरीके के पसंद है, ये मैं कुछ नहीं जानता। फिलहाल मैं अब यहाँ से ऊपर की यात्रा करता हूँ और थोड़ा भैरव जी को खिचड़ी चढ़ानी है, तो मत्था टेक रहा हूँ मैं। आप शिव जी के दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। भगवान जो गलती हुई माफ़ करना शिव जी, मेरे दिल में रहते हो आप, ये स्मृति मेरे हमेशा दिल में रहती है। जिन लोगों को की भी पीड़ा हो दूर कर देना भगवान। जो लोग आपको देखे हैं, जिन्होंने आपसे कुछ मांगा है, तो उनकी इच्छा जरूर पूरी करना। जो आना चाहे उन्हें बुलावा भी भेजना। आपके आदेश के बिना यहाँ आना असंभव, असंभव, असंभव भी है भगवान। कहीं भी असंभव है, बिना आदेश के तो पत्ता भी हिलना असंभव है। बोलना ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। और ये हल्के से हम किवाड़ बंद कर देते हैं, इसके हमेशा से रिवाज रहा हुआ है अंदर के। ये बाद में फिर बाबा जी लोग करते हैं, ऊपर होंगे बाबा जी तो ठीक है, नहीं तो जाते समय मैं ही आपके सामने इन किवाड़ों को बंद करके जाऊंगा। आप खुद ही देख लेंगे, क्योंकि नहीं तो दिया हमारा बुझ जाता है, ठीक नहीं रहता है। तो अब आपको एक काल भैरव की खिचड़ी वाला आपको मैं दिखाते हैं कि किस तरीके से काल भैरव के यहाँ पर को हम लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं और एक भेंट चढ़ा देते हैं वहाँ पर को। ये रिवाज माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर को अगरबत्ती अभी भी जल रही है, दिया जलेगा नहीं। ये आप देख रहे हैं खिचड़ी मैं यहाँ पर को ले आया हुआ हूँ। इस तरीके से हमारे यहाँ रिवाज होती है कि किसी भी प्रकार की कोई बुरी बला होती है तो इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा फ़ोन में आपको एक मिनट, हाँ थोड़ा सा एक चीज़ की गड़बड़ हुई है इसमें। इस तरीके से मैं फ़ोन को पकड़ रहा हूँ। अब आप देखिए इस तरीके से किया जाता है। बोले काल भैरव हुए हरने वाले हुए ना, तो अपने सर से तो ऐसे 2-3 बार घुमा के कहते हैं कि भैरव, इस तरीके से यहाँ पर को हम इसको डाल देते हैं। देखिए ये हमने डाला। अब इसमें हमारे पास जो भेंट होती है 1 रुपया 11 रुपया हम यहाँ चढ़ाते ही रहने वाले हुए। तो जैसे हमने 1 रुपया यहाँ पर को हमने ये डाल दिया, ये इस तरीके से ये है। और बाकी इसको चिड़िया आदि पक्षी खा जाते हैं। यहाँ पर कौवे या चिड़िया हैं, पक्षी खा जाते हैं। अब इस भंडार को हमने जो आपको दिखाया आगे, इसके अंदर जो टप है हम उसमें छोड़ जाते हैं। अब जैसे आज ऊपर बाबा जी आए हैं, अगर हमें बाबा जी मिलेंगे तो हम ये सारी चीज़ें बाबा जी को हम यह देंगे। जो ये मेरा बैग है ये है, अभी तो आप देख रहे हैं मैंने धोती आदि पहनी हुई है। अभी तो क्योंकि बारिश का मौसम है, ट्रैक सूट नहीं तो अक्सर हम पूजा करने आते हैं तो सफ़ेद वस्त्रों में ही शोभा देता है, पीले वस्त्रों में ही शोभा देता है। ब्राह्मण व्यक्ति वे, ज्योतिष व्यक्ति वे लोग भी कहते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से खानी आज कोई नहीं तो चाय आदि भी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो इस भंडार कक्ष में डाल देते हैं हम लोग ये इस भंडार कक्ष में। लाइट अभी मैं लाइट जला के गया है, आप देख रहे होंगे कि लाइट दिख रही है। ये पूरा बिस्तर इस्तर का है यहाँ, ये जो रुकना चाहे तो इस भंडार कक्ष में डालते हैं हम लोग ये। आज फिलहाल मैं ऊपर देख के आता हूँ, अगर ऊपर बाबा जी हैं तो वहाँ दे आऊँगा, नहीं होगा तो फिर मैं यहीं डाल जाऊँगा जाते समय। इसमें आटा भी है, एक बैकर आटा भी लेके आते हैं, क्योंकि परंपरा रहती है। तो
2 मिनट तो यहाँ से आगे की यात्रा करते हैं। तो थोड़ा समय सामान समेट लेता हूँ, फिर यहाँ से आगे की यात्रा का आपको एपिसोड। यहाँ पर अगर पॉज वाला कोई सिस्टम है तो मैं पॉज कर लेता हूँ, लेकिन पॉज का सिस्टम है यहाँ पर को है। ठीक है फिर महाराज ना, ठीक है फिर, हाँ फिर होती है मुलाकात। हाँ देखिए महाराज, आप लोग देख रहे थे ये लोग ऊपर से आगे जो हमें पूर्व में घंटी बजाते हुए मिले थे, ऊपर के दर्शन करके आ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ से ऊपर की यात्रा कर रहे हैं भगवान विष्णु के मंदिर की। तो ये बता रहे हैं कि वहाँ बाबा जी आए हुए हैं और ऊपर पे हैं करके। तो आप देख रहे हैं ये शिव जी का मंदिर, ये धर्मशाला, और ये हमने आपको दिखाया निर्मल दास जी की कुटिया, ये हवन कुंड, ये उनकी समाधि स्थल, और ये एक मार्ग जो जोड़ता है दूसरे क्षेत्र को। और ये वहाँ पहले यहाँ पर को शिव महापुराण के लिए बनाया था मंडप। तो यहाँ पर जब शिव पुराण होता है तो यहीं पर को बैठते हैं लोग, और यहाँ पर को आचार्य जी का मंडप है। ये मार्ग ऊपर विष्णु मंदिर, जो कि यहाँ पर से थोड़ी ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो ये पुराने पेड़ हैं, देख रहे हैं आप। ही ऐसा दृश्य जब ये गर्मियों में धूप आती है ना यहाँ पे बीच से, अरे वो आनंद आता है। उस समय पे ये सब सूख जाता है। और जब कभी यहाँ भागवती यज्ञ होते थे पहले, देखिए बीच में पड़े हैं, अभी भी लकड़ी नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं तो इनको साइड करते हुए चलता हूँ। मेरी आदत है बचपन से, रास्ते को साफ करते हुए चलो तो आपके रास्ते को प्रभु साफ करते हुए चलेंगे। तो पिछली बार तो बाबा जी थे नहीं, पिछले 1-2 महीने से। तो अभी ये लोग बता रहे हैं कि हरियाणा से हैं बाबा जी, कह रहे हैं कि हम 1 वर्ष से हैं, हो सकता है पहले आए हों, कभी मुलाकात हुई हो। चलो जानकारी लेंगे बाबा जी से भी। बारिश का मौसम है, लगातार बारिश गिर रही है, आप देख रहे होंगे। छाता में हूँ मैं भी, ये पूरा थोड़ा जैसी भी हुई आंशिक पूजा निमित्त मात्र हो। शिव भूमि है, यहाँ पे कदम रखना ही, ओम नमः शिवाय का जाप करना ही। एक बार ओम नमः शिवाय बोल लो, बस 1000 बार बोलने के समान है। 100 बार बोल लो, 1,00,000 बार बोलने के समान है। अब समझ लो कि गिनती कितनी बार आप ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, जितने देवी देवताओं के नाम बोले वो कितने संख्या में हो गए, कहा नहीं जा सकता है। तो ये मैंने पहुँच किया था वहाँ पर को, तो पहुँच से ही आगे को ये चलते जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। विष्णु मंदिर तक बनाते हैं। बाबा जी से एक छोटी सी मुलाकात, बस आज समापन। उसके बाद अगली बार जब कभी मौसम बिल्कुल साफ क्लीन होगा, कोहरा आदि नहीं होगा, तो एक संक्षिप्त 15-20 मिनट का ऊपरी का लंकेश्वर महादेव मंदिर से ऊपर का जो दृश्य है, जो मैं बार बार पहले दूसरे-तीसरे एपिसोड से शायद कह रहा हूँगा कि चारों ओर पर्वतमाला वाला, वो दृश्य मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। और कोई मेरे साथ कोई बुजुर्ग जिनको थोड़ा सा मेरे संज्ञान से उतर चुका है कि पंचाचूली, आदि कैलाश, गणेश पर्वत, और जो कैलाश पर्वत दिखता है, बद्रीनाथ केदारनाथ की चोटियाँ, और जो दूसरी साइड से हल्की सी गंगोत्री यमुनोत्री की दूर तक का जो क्षेत्र वाला पर्वत के पार दिखता है, वो चीज़ कहाँ है? चारों ओर से इंडियन तिब्बत, चाइना बॉर्डर, कहाँ सारी चीज़ें इस क्षेत्र से देखिए ऐसे आई हैं। अब एक बार सही तरीके से पानी की असुविधा है, ये देखिए नल लाइन जुड़ी है मोटर से खींचने की। अभी पूछ रहे थे मुझसे गुरुजी कि क्या है इसका, मैंने कहा यार मैं क्या बताऊँ इसमें, अभी पानी तो नीचे से आएगा, मोटर लगेगी कई। अब ये कोई छोटी मोटी लाख करोड़ वाली बात थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा ये है। अब आप आगे को देखिए तो सही, आपको तो मैं उस जगह पे लेके जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त सुपर जगह है। यहाँ के विहंगम दृश्य आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अगर कोई सही व्यक्ति यहाँ पर आ गया, ज्ञानी व्यक्ति, दूरदृष्टि वाला व्यक्ति, तो वो कहेगा यार हम कहाँ, सारी असली चीज़ तो यहाँ है, इसको बनाओ। यहाँ वो लोग आएंगे और हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बड़ा मार्केट, एक रोज़गार का यहाँ के लोकल जो कि बाहर जा रहे हैं, जो कहते हैं ना कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी बेकार, वो सब यहीं काम आ जाएगी। ये इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ, हेलीपैड डायरेक्ट चारों ओर देखने के लिए यहाँ उतर सकता है। अभी तो कोहरा लगा है, कुछ दिखेगा नहीं। अगर साफ होता तो आपका
दिल खुश हो जाता। आप कहते पंडित जी कहाँ ले गए आप हमें, आप तो हमें स्वर्ग में ले आए। फिर भी देख लीजिए, हल्का हल्का दिख ही रहा होगा, पूरा प्लेन ग्राउंड है ये। यहाँ विष्णु पुराण हुआ था। ये मेरा तीसरा राउंड है इस मंदिर का, और उससे पहले तो चौथे राउंड में भी बनाया है। विष्णु पुराण हुआ था तो तब आया था मैं। उसके बाद आज ये तीसरी बार, वो चौथा था, आज ये तीसरा। ये इतना बड़ा ग्राउंड है, देख रहे हैं टॉप में। बस इसके ऊपर पे वो मंदिर दिखेगा, वो उसमें खड़े हो जाओ तो चारों ओर पर्वतमाला ही दिखती है। अब लगा लीजिए 5 किलोमीटर। और हम जिस जगह पे रहते हैं, आप देखते होंगे 12 मास, आपने मेरे एपिसोड देखे होंगे तो सर पे आजकल तो छोटे बाल, लेकिन दरवाजे चारों ओर से बंद। राती को एपिसोड हमेशा अंदर से इनर जैकेट टोपी ही देखते होंगे आप मेरे को, क्यों? और जबकि आप अन्य लोगों को कुर्ते पैजामे आदि में इतने ठंडी जगह पे रहते हैं। और उसके बाद भी 5 किलो ऊपर लगा लीजिए। अब तो क्लाइमेट चेंज होने से, नहीं तो यहाँ लंबे समय तक बर्फ़ ही नहीं पिघलती थी। अप्रैल मई जून तक बर्फ़ रहा करती थी। यहाँ पर तो पिघल जाती थी, यहाँ तो धूप आती थी। नीचे जहाँ लंबकेश्वर मंदिर, जहाँ आपको दिखाया मैंने शिव जी के मंदिर पे, वहाँ तो जून तक, जो नवंबर दिसंबर में पड़ती थी, मात्र 3 महीने के लिए पिघलती थी, वो 3-4 महीने के लिए। अब तो कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। अब तो कहाँ पड़ती है, अभी भी 2-3 महीने में बस। अब तो मैंने कई सालों से तो बर्फ़ वाली सीज़न में मैं आया ही नहीं हूँ यहाँ। झूठ क्यों बोलूँ मैं? ये नहीं कि मैं हर बार आता हूँ वो करता हूँ, झूठ क्यों बोलूँ? ये देखिए ग्राउंड को, अभी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, बहुत बड़ा ग्राउंड है। अभी थोड़ा कोहरा हटेगा, क्या पता ऊपर भगवान विष्णु के दर्शन करने तक हट जाए। ये इसमें पहले माधव दास जी की छोटी सी एक भोजनशाला होती थी, लोगों को कहते थे वहाँ भंडारा लगता था। इसमें जितने लोग आते थे, भक्तजन, चाय खिचड़ी आदि पूरी उरी बनती थी, खा के जाते थे। आज भी बाबा जी आए हैं, देखिए धुआं महक तो आ रही है, आग जलने की खुशबू महक तो आ ही रही है। ये कितना बढ़िया पेड़ है, इसमें भी कभी फ़ोटो खिंचाया करते थे। बाबा जी के साथ बहुत बैठता था। 2013 में स्वर्गवास हो गया उनका। तो चलो जय माधव दास जी की, हरि विष्णुवे नमः, हरि विष्णुवे नमः। देखिए वो भगवान विष्णु की झंडी दिख रही है आपको, झंडीधार कहते हैं इसको। श्री हरि विष्णु का मंदिर है, झंडीधार कहा जाता है इसे हमारे यहाँ। ये अब हम सबसे पहले भगवान विष्णु के मंदिर पे ही जाते हैं, राइट साइड से जाते हैं, फिर कुटिया ये चीज़ें हम एक बार चलो देख लेते हैं। हे बाबा जी नमो नारायण, नमो नारायण। ये बाबा जी भी मिल गए हमको। ये पिछले 2 बार बाबा जी नहीं थे, तीसरी बार में आज बाबा जी के भी हमें दर्शन हो गए हैं। बाबा जी से भी मुलाकात करेंगे। बाबा जी चाय का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल दूध तो हम नीचे शिव जी के ही चढ़ा के आए, हमें पता नहीं था कि बाबा जी आए हुए हैं। हमें तो भक्तजनों ने बताया कि बाबा जी आए हुए हैं। चले बाबा जी से मुलाकात करते हैं। पहले ऊपर थोड़ा सा भगवान विष्णु की पूजा भी हम कर लेते हैं। हरि विष्णु हमारे झंडीदार कहा जाता है। आप लगा लीजिए सन 95 से मैं यहाँ नियमित जब भी मौका मिलता है आता हूँ, बचपन से। और उससे पहले जब होशनी सवाल आता सन 83 की पैदाइश है हमारी, 83 की, तब से हमारे आमा बुबू लोग, दादा दादी लोग हमें लेके आया करते होंगे। कहते थे वो जब भी मौका मिला पाताल भुवनेश्वर की गुफा आदि उन्होंने बचपन में ही हमें दिखा दी थी। ये देखिए ये कुटियाएँ बनी हुई है यहाँ पर को। पहले इसमें यहीं पे लिखा हुआ था, आज हट गया है वो, वहाँ पे लिखा हुआ है। ये श्री रामदास जी की कुटीर शिष्य, आपको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा यहाँ पर को। आप भी ये हमारे माधव दास जी के उसमें ही निर्मित हुई है। ये देखिए श्री 1008 रामदास जी पूरा शिष्य माधव दास 1985 में बनाई थी उन्होंने, जो लोग यहाँ पर को रुकना चाहें उनके लिए। तो उसके बाद ये बाद में बनी है। ये यहाँ पर है। मैंने परसों पिछली बार ही देखा था, 2001 में ये माधव दास जी के द्वारा हम आए थे। इसमें उस समय पे भी रुकते थे यहाँ पर को, तो इस समय पे बनाई थी। ये बाद में प्लस्तर ये हाल ही में हुआ है इसकी। तो चलिए यहाँ से अब आगे को आप जब देख रहे हैं तो देखिए, मज़ा आता है, लंबा होता है लेकिन आनंद भी आता है। ये तो उस समय पे ये थोड़ा लैट्रिन बाथरूम आदि शौचालय भी, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से आगे को बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य और खाई और बहुत ऐसे पॉइंट हैं कि थोड़ा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी आदमी की, फिर ढूंढते ही कई दिन लग जाते हैं। इतनी खतरनाक खाइयाँ, पहाड़, और लेकिन जगह ऐसी है कि पूरा व्यू पूरा दूर दूर तक दिखता है। अब मौसम ख़राब है लेकिन अगर कोशिश करूँगा ले जाऊँ तो ये हम आ गए हैं अपने भगवान श्री हरि विष्णु
के मंदिर में झंडीदार कहते हैं। ये वही दृश्य, एक तो चारों ओर कोहरा लगाया है, लेकिन यही वो दृश्य है कि जहाँ से हमें चारों ओर पर्वत ही पर्वत नज़र आते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा अपने पाँव के चप्पल उतार लेता हूँ, क्योंकि आज पानी यहाँ पे आपको दिख रहा है, सभी जगह पानी हमें मिल जाएगा। और हम वैसे आज पाँव धोने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, फिर भी हम थोड़ा पानी ज़रूर डालेंगे, कारण इसलिए कि भगवान के दरबार में आए हैं तो पानी हम अवश्य डालते हैं। जय हो। देख रहे हैं आप, ये पूरी टंकियाँ भरी रहती है। ये पानी यहाँ सिर्फ बरसात का पानी है, चारों ओर से इकट्ठा करके हम यहाँ पर हम बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल लेते। देखो छाता भी उड़ गई है, छाता भी उड़ गई है। बस अब पानी हमने सिर्फ निमित्त मात्र डालना है बस, ताकि ये पानी की बचत हम जितना हो सके यहाँ पे करें। सभी लोगों को ध्यान में रखा जाता है, अपना ही नहीं देखना। ये देखिए क्या, अभी तो यहाँ पे ऐसी हवा चल रही है चारों ओर, देखिए इससे ऊपर कोई चोटी नहीं है। ये लास्ट में भगवान श्री हरि विष्णु ये वो दिया गया है चढ़ने के लिए। ये लाइटिंग भी लगी है रात को। बस ये अभी तो कोहरा लगा है, क्योंकि मैं बरसात का मौसम है, बस सावन आ गया है समझ लीजिए। चारों ओर हरा हराई है, ये देख रहे हैं आप। ये इतना लंबा फील्ड है, बहुत लंबा आगे तक का फील्ड है ये दिख रहा। अब आपको थोड़ा साफ ने क्या, अब धुंध है, ये धुंध में क्या साफ दिखता है, लेकिन आपको फिर भी दिख रहा होगा। जहाँ तक वो जंगल दिख रहा है वहाँ तक वो लास्ट बॉर्डर है, उतनी दूर तक है। ये यहाँ से पर्वत दिखते हैं, जो ये इतना है, यहाँ से पूरी एरिया ये पर्वत की है। ये यहाँ तक पर्वत। अब इस जो ये जंगल आपको इतनी एरिया में जो आपको पर्वत नहीं दिख रहा है, इस बेल्ट में मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, फिर अंदर को चलते हैं। ये इसके लिए हमें उसी पॉइंट पे जाना पड़ता है जहाँ मैं बता रहा था आपको कि जहाँ से थोड़ा खतरा भी है, सावधानी हटी, तो वहाँ के पर्वत वहाँ से दिख जाते हैं। अब इस साइड को आपके आदि कैलाश जो मैं आपको बता रहा हूँ, पंचाचूली, तिब्बत, चाइना, नेपाल बॉर्डर, और आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री वाला एरिया, यही वाला एरिया आता है। इधर को भी है, कई चीज़ें हैं। अब ये थोड़ा मेरी स्मृति से हट चुका है, क्योंकि जब तक पूर्ण स्मृति ना हो तो गलत ज्ञान ठीक नहीं रहता है। इसके लिए कभी कोई यहाँ इसी पॉइंट से आपको कोई हमारे जानकार जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, पहले मेरे को पूरा याद था, तो अब थोड़ा सा हट रहा है कि कौन सा पर्वत कहाँ है। अभी तो खैर धुंध है, तो कोई जानकार व्यक्ति होंगे तो उंगली के माध्यम से जूम करते हुए आप लोगों को अगली बार जब भी मौका मिलेगा हम अवश्य अवगत कराएंगे। तो फिलहाल अभी हम भगवान हरि विष्णु के मंदिर पे हैं, तो सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले छाता को बंद करते हैं, क्योंकि नहीं तो ये उड़ जाएगी। ये जय हो भगवान श्री हरि विष्णुवे नमः। सबसे पहले भगवान को माथा टेका जाता है। जय हो प्रभु हरि विष्णुवे नमः, जय हो भगवान वासुदेव। ये हमारे वासुदेव भगवान का मंदिर है। पिछली बार मैं आया था, पिछली बार थोड़ी बाहर की मैंने ये आप जो देख रहे हैं क्लींजिंग वाली सफाई बड़ी हो रही थी की है, फिर भी है, अभी भी थोड़ी बहुत ही है, होते रहते। अब तो बाबा जी आ गए हैं, बाबा जी करेंगे। ये हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंदिर है, ये अक्सर खुला ही रहता है, पहले होता। आप देखिए ये हमारे भगवान हरि विष्णु जी विराजमान है यहाँ पे। मूर्ति स्वरूप बाबा माधवदास जी ने उनको मूर्ति स्वरूप यहाँ पर को जो 2013 में स्वर्गवास हो गए थे, उन्होंने उनको स्थापित किया था यहाँ पर। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। तो यहाँ पर को बस छोटी सा मैं एक दीपक जलाऊंगा और घंटी बजाऊंगा और दीपक में तेल डालूंगा, एक अगरबत्ती जलाऊंगा और अपनी यात्रा को मैं यहीं पे समापन करूंगा। एक छोटा सा, अगर बाबा जी आपसे बात करना चाहेंगे तो बाबा जी से मुलाकात मैंने करा ही दी है आपकी। यहाँ पर को मैं 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ और एक बार वो पुरानी माधवदास जी की कुटिया का आपको मैं एक बार दृश्य दिखाते हुए वीडियो का समापन करूंगा। बाहर का दृश्य मैंने आपको दिखा दिया है, तो 2 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूं, तो उसके बाद फिर बात करते हैं। जी, ये आपने पॉज करने के पश्चात मैं 2 मिनट बोला था, मैंने अपनी सारी पूजा लगभग 20-25 मिनट मेरे को लगे यहाँ पे। तो आपको मैं एक संक्षिप्त दिखा देता हूँ कि जो भी यहाँ पर को हल्का सा पहले से किया हुआ था, यहाँ पर को ज़्यादा कुछ नहीं। पिछली बार मैं आया था, अभी तो बाबा जी हैं, लगभग किया था। पिछली बार थोड़ा सा यहाँ पर को श्री भगवान हरि विष्णु के सामने, देखिए ईश्वर के सामने हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पिछली बार थोड़ा सा गंदगी थी, ये टाइल्स वाइल्स मैंने किए थे पिछली बार, थोड़ी साफ सफाई। इस बार ठीक, इस बार कुछ नहीं किया मैंने। दीपक जलाया है अपना, और एक दीपक जलाया, तेल डाला, एक अगरबत्ती कोने में जलाई मैंने, और थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पर को ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था,
तो थोड़ा सा मैंने साफ, बाकी है ठीक है। अभी लोग आएंगे, अगरबत्ती आकी कुछ नहीं है अभी, अब इतना समय भी नहीं है, बाहर का मौसम और हालात और जो समय की स्थिति है, 1:32 हो रहे हैं, पहाड़ का मौसम है और कल से सुबह से ही लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्त भी है और बहुत ज़्यादा वो कार्य भी हैं, तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरे स्तर से, क्योंकि पहले की अपेक्षा बहुत सुंदर, मेरा दिल खुश है। 2 माचिस की तिल्लियाँ वो हैं, इनको मैं बाहर कर देता हूँ। और आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया हरि विष्णु सबको, सब पर अपनी कृपा रखेंगे और सारे आप लोगों के कष्टों को दूर करेंगे। देखिए मैं आपको उस जगह लाया हूँ, संभवतः ब्लॉग्स आपने सारी धरती पे देखे होंगे, कैसे कैसे देखे होंगे, लेकिन आज आपको मैंने जो जिन भगवानों के दर्शन कराए हैं, ये वो चमत्कारी भगवान हैं दोनों, हमारे लंबकेश्वर महादेव और श्री हरि विष्णु भगवान। वैसे लंबकेश्वर श्री हरि विष्णु समिति या मंदिर कहते हैं हम इनको, तो ये साक्षात फल देते हैं, साक्षात फल देते हैं, साक्षात। आप देख लेना, मांग के देख लेना। बस मैं इसके बाद अब यहाँ पर से लगभग जा रहा हूँ, पलाश मत्था टेक रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नमो नारायण, नमो नारायण। बस गेट को बंद कर रहे हैं, बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको, उस पॉइंट पे की भी एक दर्शन करा देते हैं। आप आए हैं तो, क्योंकि अगली बार आऊँगा तो जिस दिन मौसम बढ़िया साफ होगा उस दिन आपको दिखाएंगे। देखिए बस अब जा रहे हैं, देखो मौसम चारों ओर कोहरा लगाया है, नहीं लगाया आप देखिए। ऐसे में अब पूरा रास्ते भर जो जिस रास्ते से मैं आया हूँ, अभी अपनी छाता भी पकड़नी है, उसी रास्ते पे जाना है। अगर स्क्रीनशॉट कहते हैं तो 1 अभी हो रहा है आपका 33 मिनट। ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है कोहरा। अब भाई तो भाई होता है, लेकिन अब मुझे क्या, अब उस व्यक्ति को किसी को भी भाई नहीं होगा जिसने व्यक्ति ने अपने जीवन में गलत कार्य नहीं किए होंगे। अब जो आदमी गलत कार्य करेगा यार, जिसके मन में ही मतलब जो ये भावना, गलत चीज़ें, विचार इधर उधर रहेंगे, तो यार डर तो उसको लगेगी भाई ना। यार आपने गलत कार्य नहीं किए हैं तो डर किस बात की है भाई ना। कोई कुछ नहीं करता, अरे यार जंगली जानवर उनको भी तो भय होता है ना। फिर यार आपने गलत कार्य होंगे तो जहाँ भय, तो गलत कार्य होगे तो भय होगा और उसका दंड तो आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है भाई। आपने गलत कार्य नहीं किए हैं तो आपको किस बात का भाई, आपको अवश्य अच्छा फल प्राप्त होना है, और आज नहीं तो कल, सीधी सी बात है। दोनों जगह वही नियम लगेंगे, नियम तो वही होते हैं। चलो हम देख के आते हैं यार। भाई हमें तो वैसे रहता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साफ नहीं होगा वहाँ का दृश्य। ऐसी झाड़ियाँ उरीट रही है जाने के लिए, जैसे अभी आपको इसी मार्ग को देखिए, हर जगह उरीट रहा। यहाँ तो फिर भी लोग चलते हैं तो इसलिए कम रहा ना। यहाँ तो आने वाले वे लोग इस पॉइंट पर तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस पॉइंट में, तो क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी अब आप लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, जो लोग होते हैं वो जानते हैं। यहाँ तो काफ़ी अपने फ़ोटो शूट आदि करते हैं और रील्स बनाते हैं इन जगहों पे, क्योंकि ये तो बहुत टॉप का पॉइंट है। यहाँ से सिर्फ ऊंचे बस पहाड़ी सामने स्टेट ही, मतलब चोटियाँ ही नज़र आएंगी। अगर स्टेट करेंगे तो हाइस्ट की चोटी होगी ये, इससे हाइस्ट में कुछ नहीं है, बस सीधे पर्वत ही। सेम अगर हम स्टेट लेंगे तो सिर्फ पर्वत मिलेंगे हमें, यहाँ पहाड़ भी सब नीचे आएंगे इसके। देख रहे हैं आप ये, बिल्कुल ये सर हम हवा में हैं एक प्रकार से। ये वो स्थान है जैसे वो इंग्लिश फिल्म कहें, पहले नहीं बच्चे नहीं कहते सुसाइड पॉइंट, इधर उधर के लास्ट पॉइंटों में ऐसी जगह हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये वो जहाँ से आप वहाँ नहीं देख पा रहे थे, वो दृष्टि से थोड़ा नीचे को चले जाते हैं ना हम लोग। ये आपको दिखा, ये यहाँ से नीचे को, तो ये यहाँ से वो दिखती हैं पर्वतमालाएँ। थोड़ा नीचे जाके आजकल थोड़ा सा ये पेड़ लग गए हैं, थोड़ा बड़े, नीचे जाएंगे तो वो पूरी पर्वतमाला यहाँ से दिखती है। अब हाँ ये आ गए, ये यहाँ पर से रास्ता यहाँ पर से भी है, मैं यहाँ पर से लेने जा रहा हूँ। ये वो पॉइंट है। अभी मेरे चप्पल कहीं फिसल तो नहीं रहे, कहीं मैं ना फिसल जाऊँ आप लोगों को दिखाने के चक्करों में, कहीं कहीं ऐसा भी होता है। ये देख रहे हैं, ये वही सुसाइड पॉइंट है। ये नीचे को खाई है पूरी ये, क्योंकि आज चप्पल फिसलन है ना, फिसलन नहीं होती तो थोड़ा नीचे तक जाते हैं हम लोग भी। अब तो थोड़ा सा उम्र बढ़ गई, पहले तो थोड़ा युवापन में आते थे जाते थे। ये देखिए, अभी आपको यहाँ से कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देख रहे हैं, ये वो पॉइंट हैं। ये लास्ट पत्थर दिख रहा है आपको। ये जूम अब थोड़ा नीचे जाके दिखा दूँ आपको मैं, क्योंकि ऐसा है कि जाना तो नहीं चाहिए। हमारे तो गार्जियन लोग ऊपर से यहाँ से नीचे को नहीं आने देते हैं। यहाँ बीच में तो हादसे हुए हैं। ये यहाँ लोग फोटो खिंचाते, वो लास्ट पत्थर दिख रहा है आपको ये, बस इसके नीचे कुछ नहीं है। बस इसके नीचे नीचे दिखाई देता है। अभी तो पूरा कोहरा लगा है, ये देख रहे हैं। तो थोड़ा अभी थोड़ा नज़दीक नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ के पॉइंट है, बहुत डेंजर पॉइंट है, डेंजर लोग ना यहाँ आते नहीं है लोग।
वो करके आ सकते हैं। यहाँ तो बाद में अगर जब कभी इसका अगर सही मंदिर बनेगा तो ये तो रैलिंगें बनेंगी यहाँ तो आदमी को आने ही नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो मतलब बिल्कुल गार्ड आदमी मतलब या तो इस तरीके की होगी, कभी गिरेगा तो बस हो गया, उसको कुछ नहीं मिलना, बस आदमी को कुछ नहीं मिलना, कुछ प्राप्त नहीं होना, मतलब वो कहाँ गया कितने दिन तो खोजबीन में ही लग जाएंगे। ये देखिए ऐसी है, ऐसी खाई है ये, देख रहे हैं। यहाँ से अगर आदमी घुस गया एक बार नीचे तो ये पूरा जंगल है, नीचे खाई है ये कई आप 150-200 फीट कहते हैं, ये तो होंगी हज़ारों फीट नीचे। हाँ, इनका कोई पता नहीं। ये तो मैं आपको अभी कोहरा लगाया आज, क्योंकि मैं आया था, सोमवार का दिन था, फिर इसके बाद फिर समय नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा आज दिन भी अच्छा है, सब कुछ है, बारिश भी है और बरसात। शिव के मंदिर को जाते समय अगर बारिश हो जाए, बारिश में शिव पूजा हो जाए, शिव जी के दर्शन हो जाए, तो शास्त्र में कहा गया है तो बहुत बड़ा इसका फल प्राप्त होता है। अब देखो मेरे को फल क्या चाहिए, मेरे को आप लोगों के लिए फल चाहिए ट्रा यार, आप लोग का अच्छा हो जाए। मेरे से बहुत से लोग जुड़े रहते हैं, ये देखिए ऐसे पॉइंट हैं यहाँ, इन्हीं पॉइंटों में लोग रील्स बनाते हैं। और यहाँ पर को अगर उस साइड से चले जाऊँ मैं, अभी यहाँ पर को कहाँ गया वो जगह जाने वाला, यहाँ पर से ऐसे चढ़ के जाता हूँ। आजकल थोड़ा सा भाई भी लगता है भाई, इसलिए नहीं लगता है कि चप्पलों की वजह से कहीं फिसल गया तो हाथ में छतरी है। अब ये देख रहे हैं, आपको दिख रही होगी छतरी होगी मेरी पोजीशन ही, ये छतरी है। अब दोनों मैं ऐसे मैंने धोती पकड़ रखी है एक हाथ से, ये इस तरीके का डेंजर जोन है। यहाँ पर को नीचे का एक पत्थर है, ये खाई आ गई है यहाँ पर को, यहाँ पर को लोग जाके, ये पत्थर है इसके नीचे पे, यहाँ से जाके यहाँ पर भी फोटो खिंचाते हैं। और इसके नीचे बहुत भयंकर खाई नीचे दिखता है, लोग करते थे, मतलब क्या कहते हैं मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे ना, जो आप लोग वहाँ देख के करते हैं वो वहाँ आपको खाली आर्टिफिशियल, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ एक से बढ़कर एक। और इन रास्तों में तो अनगिनत चीज़ें हैं। अब ब्लॉक्स कहते हैं, मेरे छोटे भाई आए लोग कहते था उनका इतना बड़ा ब्लॉग्स, ये कोई से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, मैं अपने ही वीडियो नहीं बना पाता हूँ, अपनी जानकारी एकत्रित करने में ही समय नहीं। दूसरे का मैं एस्ट्रोलॉजी के ही चैनल नहीं देख पाता हूँ, खुद के कुछ गुड़ियों को मैं खुद देखता हूँ कि बहुत अच्छी जानकारी लाती हूँ, उनके ही नहीं देख पाता हूँ मैं। कई साल हो गए हैं उनके चैनल ना देखे हुए, जबकि उनके भी मैं महीने में कभी 1-2 एपिसोड जो बाहर से काफ़ी चल रहे होते हैं मेरे उसमें आ जाते थे, उनको देख लिया करता था, वो भी नहीं देख पाता हूँ। ब्लॉग से तो दूर की बात, सुनता हूँ लोगों के मुंह से, क्योंकि कुछ लोग समाज में रहते हैं जो टॉन्ट मारते हैं कि फलाने का ब्लॉग्स, फलाने का चैनल सुनाने के लिए। आप समझ रहे होंगे लोगों की मनोभावना, हम तो मुस्कुरा के चल देते हैं, हमारी तो आदत ही कुछ इस तरीके की है। लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं, लेकिन रियल अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें करिए। कहीं पर थोड़ा होता है मिस्टेक, देखिए हमारे कहने भी, हम तो ज्योतिष के बारे में बोलते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें बोलना आता है नहीं, लेकिन ये चीज़ की हमने तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगा, तो हमने कहा कि थोड़ा सा शायद ब्लॉग से ऐसे ही कहते हैं, तो भाई ने बताया कि दादा ऐसा ही होता है। मैंने कहा चलो फिर ऐसा ही होता है तो ऐसा ही हम भी करके दे देते हैं, दिखा देते हैं। ये अनिल कोठारी ब्लॉग, अनिल कोठारी गुरुजी ब्लॉग से करके हमने बनाया है, तो हम डाल देते हैं इसमें। कभी हम थोड़ा एक पाठशाला में छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो गाड़ी में जाते हैं, तो जंगली जानवर आदि दिखते हैं, तो मैंने कहा चलो यार डाल देंगे। लोग कहते हैं पहाड़ में रहते हैं मनोरंजन आदि के लिए। ये है आपके श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज की प्रेरणा से यह संत निवास, ठेकेदार श्री विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री शोभन सिंह रावत जी, पास वटान बेरीनान, क्या 2002 का बना हुआ है। ये सब लोगों के रहने के लिए है, लेकिन अब इनकी हालत खस्ता हाल है, कोई ज़्यादा वो नहीं। अगर मैं खोल के आपको एक बार के दर्शन करा दूँ तो देखते हैं क्या है स्थिति। ठीक है स्थिति, लेकिन अभी भी फिर भी अगर इनको बढ़िया तरीके से एक अच्छा रूप दिया जाए। लेकिन क्या करते हो जंगल में बिना चौकीदार के नहीं है, क्योंकि ऐसा है तत्व अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जैसे आज पंच तत्व से तो पूरा जीवन चलता है, लेकिन जो छठा तत्व है उसने तो जीवन को बर्बाद कर दिया है, जो धन रूपी छठा तत्व है। तो ऐसे ये जंगल है, अच्छे लोग भी आते हैं ना जो चाहते हैं कि बढ़िया हो, लेकिन कुछ तत्व ऐसे आते हैं कि जो अब मैं कह नहीं सकता हूँ। देखो किसी की बुराई करने वाला सबसे बुरा व्यक्ति होता है, तो बहुत से लोग जानते हैं कई तत्वों ने कई नुकसान भी, वह अब क्या कहा जाएगी। तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छी होगी धर्मशाला, लेकिन कुछ भी आप जैसे दरवाजे हैं, कई चीज़ें हैं, उनकी स्थिति थोड़ी सी दयनीय है। ये हमारे माधवदास जी की कुटिया है, माधवदास जी की कुटिया रही हुई है। अभी जो बाबा जी आए हैं संभवतः इसी में होंगे बाबा जी हमारे। बाबा जी कहाँ हैं आप? अरे अंदर, ये तो आपने टिन लगा दिया है, टिन लगा दिया है हमने। चलो आपसे भी मिल लेते हैं। टिन को कहाँ से खोलना है? जी 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 बाबा जी। अच्छा बाबा जी कितने दिन हो गए आए हुए? पानी नहीं रखा थोड़ा पाँव धोने के लिए?
हल्का सा यार, अब अंदर आने से पहले माधवदास जी के यहाँ आया करते थे, तो आपको मैं एक हल्का सा दर्शन बाबा जी की कुटिया के कराता हूँ। फिर उसके बाद यहीं पर को बाहर पे आते हुए मैं समापन करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक दिया यहाँ पर को और एक अगरबत्ती इनके सम्मुख भी जलाऊँगा। तो एक माधवदास जी जो हमारे अभी नए बाबा जी आए हैं, वो संभवतः अब यहीं रहेंगे, देख रेख उन्हीं की निमित्त, क्योंकि ये लोग आते रहते हैं। और यहीं पर को यही लोग, ये इसके असली पुजारी यही लोग हैं, यही दीपक, शिव जी को दीपक और विष्णु भगवान को दीपक इन्हीं के माध्यम से होता है। देखिए ये बिल्कुल बढ़िया पूलम का पेड़ है, यहाँ पर को बाहर का दृश्य है। अब थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है, तो कुटिया में जाने से पहले इस ग्राउंड के ना, अब कभी बाद में इसी अवधि में तो अब थोड़ा समय कम लगेगा। सावन के मास में किसी दिन मौसम बहुत बढ़िया खुला हुआ मौसम होगा, तो आपको अवश्य ही हम दर्शन कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। माधवदास जी की जय हो, संत बाबा माधवदास जी जय हो, बाबा नमो नारायण। ये देखिए ये हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर को। पूर्व में बहुत से बाबा जी लोग आए, लेकिन लंबे समय तक जिन बाबा जियों का हमने यहाँ पर किया, वो बाबा माधवदास जी रहे, जिनकी स्मृति हमारे उसमें लंबे समय तक रही। अभी ये बाबा जी से अब हम मुलाकात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, और ये मुझे उम्मीद है कि लंबे समय तक ये भी रहेंगे। तो ये उनके, ये बाबा माधवदास जी की है या उनके गुरु जी की है? ये माधवदास जी की है, ये उनकी स्मृति फोटो है। ये कुटिया जिसमें वो रहते थे और हम इन स्थानों पर बैठा करते थे जब वो आते थे। आज जहाँ पे बक्सा है तो यहाँ पर हम बैठते थे, और इस चारों ओर, और बाबा जी की कुटिया जहाँ पर बाबा जी बैठे हैं माधवदास जी, उसी में रहा करते थे। और एक टीवी हुआ करती थी यहाँ पर, टीवी भी वो थोड़ा जब बाद में चल गया था, तो अपने भजन कीर्तन आदि सुना करते थे। अब वो टीवी आदि कुछ रही नहीं यहाँ पर को। और यहाँ पर उनके गुरु जी की एक फ़ोटो अभी भी है, उनकी गुरु जी की फ़ोटो माधवदास जी के, ये जो आप देख रहे हैं ये उनके गुरु जी की फ़ोटो अभी भी लगी हुई है, और भी कई चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पर को थोड़ा सा एक दीपक जलाते हैं और बाबा जी के सामने वार्तालाप करेंगे, और जो हमारा बैकर खिचड़ी और थोड़ा चावल आटे का वह हम बाबा जी को अर्पित करेंगे। तो ओम नमः शिवाय। एक बार अंतिम दर्शन यहाँ पर एक परिक्रमा हम कर लेते हैं चारों ओर की, और इसी का समापन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः के बाद दोबारा से हम बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री माँ हाट कालिकाए नमः। क्योंकि ठीक सामने यहाँ से माँ हाट कालिका, जिस कॉर्नर पे मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, श्री माँ हाट कालिका दिखती है। पाताल भुवनेश्वर की विश्व प्रसिद्ध गुफा इसी के नीचे पे है। तो मिलेंगे किसी अच्छे और बहुत ऐसे ही आनंदमयी ब्लॉग के साथ अगले एपिसोड में, और इसी मंदिर का एक बहुत भव्य और बहुत ही सुंदर एपिसोड, पूर्ण प्राकृतिक दृश्य जो कि चारों ओर पर्वतमालाओं के साथ मैं आप लोगों के लिए शीघ्र ही, अति शीघ्र का अर्थ यह है कि वो कभी भी आ सकता है, 1 महीना 2 महीना 5 महीना। देखिए मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं जब आऊँगा जिस दिन मौसम सुंदर होगा और शिव जी का और विष्णु भगवान का आदेश बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, आदेश होगा आपके बीच पहुँच जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माँ हाट कालिका।